थोड़ा सा समय काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 330 हो जाए कैसे भी, और ये मार्केट रुके, ये मार्केट रुके कम से कम, क्योंकि जो वीरू का जो 200 डेमा है वो तो आ गया 25,151, उसमें तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हालांकि एडजस्टेड क्लोज जो है वो अभी भी ठीक ठाक होगी, मतलब जो लेवल है उसके मुकाबले ठीक ठाक होगी। 25,238 फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है, लेकिन वीरू शब्द नहीं है आज मेरे ख्याल से। मैं निशब्द हूँ आज निशब्द हूँ। मैं सच बताऊँ, जिस तरीके से मार्केट गिरा है ना आज, वाकई में खत्म होने का नाम नहीं ले रही सर। बड़ा सवाल ये कि कब खत्म होगा ये डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के समाप्ति के साथ ही जिस तरीके से बाजार में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक जियोपॉलिटिकली टेंशन है सर, जो मतलब सवाल अहम सबके जहन में ये कि आखिर गिर क्यों रहा है इतना। नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर खत्म होने में 3 साल बाकी है। 3 साल की अगर बेयर मार्केट हुई तो फिर वीरू और मुझे किसी आश्रम में जाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, है ना श्रेया। 3 साल की बेयर मार्केट कोई नहीं झेल पाएगा। तो लेकिन आपका सवाल वाजिब है, जो आपने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब मैं और वीरू आज सुबह डिस्कस कर रहे थे। मैं एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। ये पिक्चर देखिए आप जरा, ये मतलब क्या है ये। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ट्रोल ने उठा के डाल दिया वीरू, ये ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि जैसे होता ना कोई ट्रोलिंग कर रहा है, किसी ने डाल दिया। मतलब एक प्रेसिडेंट ने डाला है ये, और अपने अकाउंट पर डाला है, अपने अकाउंट पर डाला है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी क्या सोच रहे होंगे, है ना, इस समय कि क्या मतलब मेरे पिक्चर को किस तरीके से मतलब वो यूज़ किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि 2026 में ग्रीनलैंड ऑलरेडी उन्होंने क्लेम कर लिया कि हो गई US टेरिटरी, ठीक है ना। उसके अलावा भी और मामले हैं। वो इमैनुअल मैक्रोन का एक टेक्स्ट है, वो उन्होंने पब्लिक कर दिया, वो उनसे भी नाराज़ हैं। वो उससे पहले नोबेल प्राइज़ को लेकर नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो उनसे नाराज़ हो गए। उनको ये बोल दिया कि ग्राफिक प्ले कर दीजिए प्लीज़ मेरे। वो उनको ये बोल दिया कि आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे हम, आपके वाइन पर और आपके शैम्पेन पर, इन पर सब पर हम टैरिफ लगा देंगे। और इस वजह से अगर आप देखें तो दुनिया भर में मार्केट में आपने हाल देखा, ये डाउ फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यूरोप, एशिया, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके के सारे मूव्स हैं यहाँ पर। डाउ फ्यूचर्स करीब 750 पॉइंट नीचे। उसके अलावा यूरोपियन मार्केट देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है इस समय। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूरोप को ख़ास तौर से, वैसे तो पूरी दुनिया के लीडर्स को, यूरोप को ख़ास तौर से बैठकर सोचना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रुकने वाले। कल को अब पहले वेनेजुएला लिया, अब वो ग्रीनलैंड पे अपना क्लेम जता रहे हैं। अब कल को कहाँ रुकें? कल को एशिया बोलेंगे कि हम ताइवान पे भी जाएंगे, कहीं भी, वो तो फिर रुकने का कोई नाम नहीं है ना। तो और आप सबको समझ आ जाना चाहिए वैसा बाय द वे कि ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे मार्केट सिर्फ इसलिए गिरे? उसका जवाब है कि नो। हमारे अर्निंग्स के रिएक्शन देखिए आप, गिनती के 1 या 2 पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं, बाकी सब नेगेटिव रिएक्शन है। अब आज के नंबर्स का रिएक्शन देखिए आप, LTI, माइंट्री, हेवल्स और ओबेरॉय, तीन आज एक्सीडेंट हो गए। तीनों को दिखा दीजिए एक बार। LTI माइंट्री करीब 7% नीचे है, ओबेरॉय रियल्टी करीब आई थिंक 9% नीचे है, और हेवल्स आई थिंक करीब 7% नीचे है। इनमें से सिर्फ ओबेरॉय के नंबर खराब थे, बाकी दोनों के नंबर ठीक ठाक थे। वाव भले ही ना हो, लेकिन बाकी दोनों के नंबर तो ठीक ठाक थे। उसके बावजूद इस तरीके से गिर गए। तो खैर जो भी है, मार्केट तो ख़राब है। देखिए निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, 25,100 तक गिरने का एक रिस्क है। 25,100 भी क्या है, कोई ऐसा मतलब बहुत सैक्रोसैंक्ट नहीं है, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज है। वहाँ तक का क्लस्टर अब ओपन हुआ है। दिक्कत क्या आ गई मार्केट में, अब पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, सिर्फ शॉर्ट करके पैसा बन रहा है। और आज भी मार्केट ने एक अपटिक दी, बस पहली टिक में, उसके बाद से लगातार नेगेटिव टिक, कोई भी रिकवरी नहीं टिक रही है। देखिए इस मार्केट में बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट मत करिए। 25,400 पे ले लीजिए, 25,500 पे ले लीजिए, 25,600 पे ले लीजिए, इन सब से काम होगा नहीं। ये लेवल बेस्ड मार्केट है ही नहीं, ये मार्केट सेंटीमेंट बेस्ड है। इसमें जब तक सेंटीमेंट सुधर जाए, आप भले 26,200 पे ले लें, उसके बाद भी पैसा बनेगा। सेंटीमेंट खराब हो तो आप 24,800 पे ले लें, तभी मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। सारा गेम इवेंचुअली सेंटीमेंट का है। बैंक निफ्टी में 59,500 सबसे क्रूशियल लेवल है। ये अगर टूटा तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है। अनुज, मतलब अगला सवाल पूछूं भी क्या, मतलब है ना, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बचाएगा कौन, मतलब सिक्योर कौन करेगा। क्योंकि अब जो देखिए, ऐसा तो है नहीं कोई इवेंट्स जो ऐसा है कि आज से 20 दिन बाद लाइंड अप है, वो आ जाएगा चला जाएगा तो शायद हम बच जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब आपका अर्निंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है, ट्रम्प साहब भी अगले 3 साल तक यहाँ पे रहेंगे ही,
तो ये टेक्निकली इस बाजार को अब या फिर कैसे अप्रोच करना है एज ए इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर? अब इस सवाल में ही आपका जवाब छुपा है वीरू। देखिए, आपने कहा कि कुछ लाइंड अप नहीं है क्योंकि बजट से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इसका मतलब 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उससे मेरे ख्याल से इस बजट में अगर कुछ आ गया, मान लो कुछ पाथ ब्रेकिंग आ गया और फॉर एग्जांपल टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट और बढ़ा दी जाए, या फॉर एग्जांपल एसटीटी ख़त्म कर दिया जाए, या फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए, ये कह दिया जाए भले कि इस समय कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से हम ये सब कदम उठा रहे हैं, तो शायद कुछ रिलीफ आ जाए। एक और चीज़ है, अभी भी मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी ने हथियार नहीं डाले हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद अभी भी कायम है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ वीरू, मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग में आप रिस्पेक्ट करिए स्क्रीन को, और अगर पैसा शॉर्ट करके बन रहा है तो शॉर्ट करिए। लेकिन अब मौके आ गए हैं इस समय अच्छे स्टॉक्स ढूंढने का, और अगर वो आपके प्राइस पर आ गए हैं तो उनमें फिर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आज तक हम में से कोई पिक नहीं कर पाया, ना ही कोई कर पाएगा। और ये नॉलेज के साथ कि आपके लेने के बाद भी स्टॉक गिरेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्लीज़ लेने की जल्दबाजी मत करिए। ट्रेडिंग पोजीशन में अभी पैसा बेच के बन रहा है, उसी पर फोकस करिए, वहीं पे मौके ढूंढिए कि सेल के मौके कहाँ पर हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आज वैसे सुबह मैंने लिया नहीं स्टॉक को, लेकिन मैं लेने वाला था। यूपीएल का एग्जांपल देखिए, ऑलमोस्ट हर कोई वेट कर रहा था कि बस वो एडवांटा का आईपीओ आए, और जैसे ही वो आया आईपीओ, आज सुबह खुलते ही इसने टॉप बनाया, 800 रुपये पे खुला और अब 700 पे आ गया ऑलमोस्ट। इंट्राडे में इस तरीके का मूव आया। तो अब ऑलमोस्ट हर कोई जो है ना वो सेल के मौके ढूंढ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, IEX देखिए आप जरा एक बार। अभी तो रूलिंग आई भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी स्ट्रीट ने कुछ ना कुछ उसमें प्राइसिंग करना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से आज IEX का शेयर गिरा है, करीब करीब 5% के करीब यहाँ पर गिर कर आया। सर, सबसे पहले तो ये इतनी भारी गिरावट जो देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, गिरावट की तो वजह बहुत साफ है, कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं, लेकिन गिरावट की मात्रा जो है और जिस स्पीड से गिर रहा है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। आज की गिरावट ये, कल अमेरिकी बाजार बंद थे और आज डाउ फ्यूचर्स में जो कमजोरी बढ़ती दिखी है, इसने बाजार का मूड बिगाड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो एक अच्छी खासी कमजोरी अमेरिका में हो सकती है। उस कमजोरी की वजह ट्रंप है, जिन्होंने बार बार लगातार यूरोप से अब पंगा लेने का डिसाइड किया, और साथ ही ग्रीनलैंड पर जिस तरह से वो एग्रेसिव हो रहे हैं, ये अमेरिकी बाजारों को भी कम पसंद आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जब तक रूस और चीन के खिलाफ अगर और ईरान के खिलाफ अगर ट्रंप थे तब तक समझ में आता है, लेकिन अगर आप दुनिया के हर एक देश से झगड़ा करना चाहते हैं, स्पेशली इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक ताज़ा तस्वीर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, हम आपके सामने रखेंगे। आइए देखिए, ये तस्वीर है, ये परेशान करने वाली सबसे ज़्यादा दिख रही है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से वो ग्रीनलैंड पर जाकर अमेरिकी झंडा फहराना चाहते हैं। ये जो हरकतें हैं ना, ये सब चीज़ें दुनिया भर में अनिश्चितता पैदा करने वाली है, और सबसे बड़ा कारण यही है डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट का। इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं इस तरह के एक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड उनका कुछ बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। लेकिन दिक्कत यह कि यूरोप पूरी तरह से फिर ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह की सिचुएशन बनेगी, वो दुनिया भर के ट्रेड के लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन झगड़ा करने से किसी का फ़ायदा होता नहीं, अल्टीमेटली किसी का कम नुकसान होगा, किसी का ज़्यादा होगा। नुकसान तो होना सबका निश्चित है, और अब वो ट्रंप उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें वो ये देख रहे हैं मेरा कम नुकसान, आपका ज़्यादा नुकसान टाइप। मतलब उनको भी ये पता है मेरा भी होगा, नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा कम है, आपका ज़्यादा है, आपका ज़्यादा होगा इसलिए आप मेरी बात मान लो। ये उस तरह की चीज़ें हो रही जो कि मार्केट को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं लगातार दिक्कतें इस वक्त आपको होती हुई दिख रही, नंबर 1। इसके अलावा जो है FIs की बिकवाली भी लगातार तेज़ी से चल ही रही है। रुपए की कमजोरी भी थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब कर रही है। आज भी करेंसी में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है, लाइफ लो के करीब पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है, 90 रुपये 92 पैसे, थोड़ी सी रिकवरी आई है लगता, इसीलिए 90-92 है अभी। इसके अलावा IT शेयरों की कमजोरी भारी पड़ रही है, नतीजे लगभग सारे बड़े आ गए, नंबर्स के बाद हाल बुरा है, कोई रिकवरी का संकेत है नहीं। ऑटो, ऑयल एंड गैस और साथ ही PSU, ये 3 स्पेस ऐसी है जो बाजार में बेहद कमज़ोर होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि किसी को अब अभी खरीदना है ही नहीं, लेना किसी को नहीं है, सबको देना है, सबको बेच के निकलना है। जिसको लगता है मेरा भाव आ रहा है मुझे बेचना है। बाकी अगर थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो लोकल फंड, उनके अलावा न किसी को लेना है, न FIs को लेना है, न HNIs को लेना है, न फैमिली ऑफिसेज को लेना है, न प्रॉपर्टी को लेना है, न रिटेल को लेना है, न किसी और को लेना है।
सिर्फ एक थोड़ा बहुत घरेलू फंड खरीद रहे हैं, उनके पास जो रेगुलर पैसा आ रहा है उस हिसाब से। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बाजार बेहद कमज़ोर है। ऑलराइट सर, चौतरफा हाहाकार मची हुई है। 840 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 570 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के मार्केट्स भी मल्टी वीक क्लोज पर ही ट्रेड कर रहे हैं। सुबह भी हमने बताया था कि कैक, डैक्स, यूरो स्टॉक्स सब में यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। रुपया हाँ थोड़ा सा यहाँ रिलीफ है कि 91 के ऊपर पार गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होकर आया है। और कच्चा तेल यहाँ भी हम देख रहे हैं $64 के आसपास अपने आप को होल्ड किए हुए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउ फ्यूचर्स कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और लाउड और क्लियर पढ़ना चाहिए, और वो ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है। और इसीलिए लंबे समय बाद आपने देखा इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन पे, अब आई डोंट नो अमेरिकी बाजार आज घटे ना घटे या क्या ज़्यादा घटे कम घटे, यू नेवर नो, बट जो हमारी स्क्रीन का पैनिक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आज अमेरिका को भी आज का बाजार भारी पड़ेगा। ये साफ दिख रहा है, आज का बाजार भारी पड़ा है। ये लीजिए, मैं आपको बोल भी रहा था कि आप मुझसे कोई सपोर्ट लेवल मत पूछो। मैंने कहा आखिरी सपोर्ट 25,050, 25,150 है। ये आपको 2:45 बताया था जी। तब 25,375, 400 के आसपास थे हम निफ्टी में। अब देख लीजिए, आप जो लेवल सोचोगे वो आपके सामने आ जाएगा। 59,250 बैंक निफ्टी का आपके सामने, ये 100 DMA के आसपास, और पिछले इस हफ्ते का जो लो था क्लोजिंग बेसिस पे 59,250, यहाँ पर बैंक निफ्टी भी पहुँच चुका है। तो आई थिंक मामला बहुत सीरियस है। इसमें सिंपल सी चीज़ है, क्या पता अब अमेरिका में कमजोरी और ज़्यादा हो 800-900 पॉइंट के अलावा, या क्या पता रिकवर हो जाए। क्या पता ये सब कुछ करने के बाद ट्रम्प साहब अचानक से कोई और ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो तुरंत ही आपको पता चला डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट ऊपर हो गए सुबह सुबह। किसी को पता नहीं है, खुद ट्रम्प को पता नहीं कि वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में कोई भी तरह की ओवरनाइट, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन भी ओवरनाइट रखते हैं तब भी उतनी रिस्क है। मेरा सिंपल सा कहना ये कि पहली चीज़ लॉन्ग पोजीशन से निकलने की राय मैंने कल बेहद साफ दी थी। 25,600 के नीचे जो क्लोजिंग मिल रही थी, मैंने कहा भी था कि बिल्कुल एकदम एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग पोजीशन में तो बने रहने में कोई समझदारी वाला काम है नहीं तो आप जब काटेंगे वहीं बॉटम बनेगा। दूसरी चीज़ ये है, अब भी अगर आपकी पोजीशन है, वैसे देखा जाए तो कायदे से शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो, जब गिरावट आती है तब इसी तरह से आती है। तो बेहतर ये है अगर आप शॉर्ट हैं तो 25,300 का एक पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 100 पॉइंट ऊपर का। प्रीमियम लगेगी लेकिन आपके पास में एक वो आपका हेजिंग हो जाएगा। लॉन्ग पोजीशन है तो आप 25,000 या 25,100 का जो आपको ठीक लगे एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। हेजिंग करके जरूर जाएं, बिना हेजिंग के आप अपनी निफ्टी या बैंक निफ्टी की पोजीशन को न रखें।